नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मेहरा आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अनएम्प्लॉयड और कुछ ड्रीमर्स लोगों के बारे में। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, लगभग 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 3 करोड़ से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं हमारे हिंदुस्तान में। आज जितने भी फील्ड हैं, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे वह म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे एक लीडर हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, ये जितने भी फील्ड में लोग कामयाब हुए हैं, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मेरे दोस्त। इन्होंने अपनी फील्ड में जाके अपना विश्वास पक्का किया, आखिर एक ना एक दिन कामयाबी हासिल कर ही ली। दोस्तों, एक आम इंसान जब अपनी स्कूलिंग खत्म करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, सबसे पहले वो ड्रीम लेता है कि मेरे पास अच्छी कार हो। वो अपने 2-3 साल कड़ी मेहनत करके अपनी ब्रांड कार लेके आता है। उसके बाद वो सोच लेता है कि मेरा एक ड्रीम हाउस हो, वो अपना ड्रीम हाउस डालता है। उसके बाद वो सोच लेता है कि वर्ल्ड टूर पे रहूं, वो वर्ल्ड टूर लगाने स्टार्ट करता है। दोस्तों, यही फ़र्क है एम्प्लॉयड और ड्रीमर्स लोगों में। यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने भी लोग हैं अपने ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर दो, मैं लिख कर गारंटी देता हूँ आप ऑटोमेटिकली ड्रीमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। दोस्तों, अनएम्प्लॉयड लोग अक्सर अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ट्रैक चेंज नहीं करना होता मेरे दोस्त। हम ड्रीमर्स लोगों की बात करें, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। और ड्रीमर्स लोग अक्सर हमने सुना होगा कि ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिलीज़ को दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यही शो करेंगे कि हम बिज़ी हैं। वो बिज़ी नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजीनेस अपने मोटिवेशनल, अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मैं उनको सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट में स्पेंड करें। गारंटी देता हूँ आप ड्रीमर्स की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे मेरे दोस्तों, सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जीरो से ही स्टार्ट की है। अक्सर हमें सुनने में मिला होगा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, या मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया या कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, सारी की सारी दिक्कतें इन सभी कामयाब लोगों को भी आई होंगी। ये सभी लोग इन हालातों से निकले हैं, ये सभी लोग इन हालातों से लड़े हैं। आज इसलिए ड्रीमर्स कहलाए जाते हैं, इसलिए ये स्टार कहलाए जाते हैं। और मेरे अनएम्प्लॉयड लोगों को यही कहना है कि अपने ड्रीम्स की केयर करना स्टार्ट करो। मैं गारंटी देता हूं आप ऑटोमेटिकली ड्रीमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलिए, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक गांव में बहुत अच्छा मूर्तिकार रहता था, जिसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दाम पर बिकती थी। उस मूर्तिकार के कुछ सालों बाद एक बेटा हुआ, जो बचपन से ही अपनी मूर्तियां बनानी शुरू हो गया था। उसकी मूर्तियां अपने पिता के दाम पर बिकती थी। एक दिन ऐसा आया, उस बेटे की मूर्तियां पिता के दाम से भी ज़्यादा बिकनी शुरू हुई, और पिता आखिर अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। और उस बेटे की मूर्तियों में लोगों ने तारीफ करनी शुरू की, और उस बेटे की मूर्तियों में लोगों ने मूर्तियां पिता के दाम से ज़्यादा खरीदनी शुरू की, और पिता आखिर अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। एक दिन जब पिता ने अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालनी शुरू की, बेटा ने बोला, अगर आप इतने ही समझदार हैं, अगर आप इतनी ही खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, तो आपकी मूर्तियां मेरे वाले दाम पे क्यों नहीं बिक रही। ये बात सुन के पिता ने खामोशी पकड़ी, और पिता ने अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालनी बंद कर दी। कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, और धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया, उस बेटे की मूर्तियों की तारीफ कम होना शुरू हुई, उस बेटे की मूर्तियों का दाम कम होना शुरू हुआ। वो एक दिन अपने पिता के पास आया और अपने पिता को बोला कि मेरी मूर्तियों का दाम कम क्यों हो रहा है। पिता खामोशी से सुनते रहे, और पिता ने बोला, मैं ये जानता था। और बेटे ने बोला, अगर आप ये जानते थे, फिर आपने मुझे बोला क्यों नहीं, मुझे समझाया क्यों नहीं। पिता ने बोला, जब मैं आपकी मूर्तियों की कमियां निकालता था, तो आपकी मूर्तियों की बहुत तारीफ होनी शुरू हुई, और आपको लगा कि शायद इस मूर्तियों से कोई बेहतरीन मूर्तियां बना नहीं सकता, क्योंकि आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए थे। और जब बंदा अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाता है, उस इंसान की ग्रोथ उसी वक्त रुक जाती है। दोस्तों, इस कहानी का मोटो ये है, मेरा कहना ये है कि कभी भी ड्रीमर्स लोग अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हर रोज़ सीखते हैं, हर रोज़ लर्न करते हैं, एंड हर रोज़ बेस्ट अर्न करते हैं। दोस्तों, यही फ़र्क है ड्रीमर्स लोगों में। ड्रीमर्स लोग एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं और पूरी जान लगा के
उस प्लेटफॉर्म में आखिर झंडा गाड़ ही देते हैं दोस्तों। और ड्रीमर्स लोग अपने हर रोज ड्रीम्स देखते हैं और उस ड्रीम्स को पूरा करने में पूरी जान लगाते हैं। और यही फ़र्क है अनएम्प्लॉय और ड्रीमर्स लोगों में। जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम्स की केयर करना स्टार्ट करो, अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पालना स्टार्ट करो। प्लेटफॉर्म दूर की बात, आप अपना खुद का एक नया प्लेटफॉर्म बना दोगे।